Hello learners, welcome to NT UGC Net Paper to Education channel. अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 का ए सेक्शन कमिटीज एंड कमीशंस कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन। Up till now we have studied Secondary Education Commission, Kothari Education Commission, National Policy on Education which came into existence in 1986 and Plan of Action in the 1992. Then we have studied National Commission on Teachers, National Curriculum Framework 2005, NKC that is National Knowledge Commission 2007, यशपाल कमेटी रिपोर्ट एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जिसको हम NCFTE भी बोलते हैं। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट कमेटी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेज सेशन। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, I hope it is visible to you. Today we are going to study Justice Verma Committee report which came into existence in the year 2012. Background देख लेते हैं सबसे पहले तो। On December 23rd, 2012, a 3-member committee headed by Justice J.S. Verma, former Chief Justice of the Supreme Court, was constituted to recommend amendments to the criminal law so as to provide for quicker trial and enhanced punishment for criminals accused of committing sexual assault against women. कहना ये चाहते हैं कि women के सामने जो भी सेक्शुअल असॉल्ट के प्रॉब्लम्स होते थे तो वो जो क्रिमिनल्स होते थे तो उनके सामने लड़ने के लिए उनको पनिश करने के लिए एक ऐसी कमेटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया जस्टिस वर्मा कमेटी। और ये जो रिपोर्ट थी वो कब आई थी तो ऑन December 23, 2012 को फॉर्म हुई थी और 3-member कमेटी थी। या और इनके चेयरमैन कौन थे तो जस्टिस वर्मा दैट इज JS वर्मा। और वो कौन थे तो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर, यानी कि उस टाइम पे 2012 में जब वो सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस थे तो उनको ये काम दिया गया था। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑन December 23rd, 2012 the committee actually submitted its report on 23rd January 2013. ये बनाया गया था 2012 में, फॉर्म किया गया था 2012 में, लेकिन जो सबमिशन होता है वो 2013 में, यानी कि एक साल के आप बोल सकते हो कि एक महीना ही बोल दो कि December 23rd को ये जो था वो कमेटी जो बनाई गई थी उसके बाद उसका जो रिपोर्ट वो फाइनल सबमिशन था दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 2013. Now see, it made recommendations on laws related to what? To rape, sexual harassment, trafficking that is human trafficking, child sexual abuse, medical examination of victims, police, electoral and educational reforms. हम ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में क्या बोला गया है जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट में वो हमें देखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द टीचर एजुकेशन सब्जेक्ट। ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन्स इन कॉन्फ्लिक्ट एरिया, इस रिपोर्ट में बोला गया है द कंटिन्यूएंस यानी कि कंटिन्यू करना है किस चीज़ को, आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। ये एग्जामिनेशन में भी शायद फुल फॉर्म में पूछा जाए। आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज नीडेड टू बी रिविजिटेड। कहने का मतलब ये है कि AFSPA में जो भी विमेन की एक पर्टिकुलर पोजीशन रखी गई है वो कंटिन्यू तो करनी है, लेकिन उसमें अगर चेंजेस की ज़रूरत हो तो वो भी किए जाए। फिर कहा गया है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में कि जो इसमें टर्म दिए गए हैं जैसे कि हार्म है, हेल्थ है, उसको रीडिफाइन करो या एक प्रॉपर वे में उसको डिटेल में डिफाइन करो, और वो भी किस तहत तो अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 टू इंक्लूड द मेंटल एंड फिजिकल हार्म एंड हेल्थ रिस्पेक्टिवली ऑफ द जुवेनाइल। जुवेनाइल तो आपको पता ही है किसे कहते हैं। तो जुवेनाइल एज के जो बच्चे होते हैं तो एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत यानी कि एक पार्लियामेंट में एक्ट आपको पास करना होता है, तो उसके अंदर जो ये वर्ड्स दिए गए हैं हार्म एंड हेल्थ
उसको आप प्रॉपरली डिफाइन करो, और उसको किस तरीके से डिफाइन करो, तो इस रिस्पेक्ट में मेंटल एंड फिजिकल हार्म यानी कि शारीरिक और मानसिक किस तरीके से हार्म या उनकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है, छोटे बच्चों के लिए बात की गई है यहाँ पे। जुवेनाइल का मतलब वो होता है, सो उसके बारे में भी यहाँ बोला गया है। देन एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में ये कमेटी रेकमेंड करती है कि चिल्ड्रन के जो एक्सपीरियंस है उसको जेंडर ना किया जाए कि ये बच्चे ही, ये बॉयज़ ही काम करेंगे, ये गर्ल्स ही ये कर सकती है। नो, इट शुड नॉट बी बायस्ड। इट हैज़ रेकमेंडेड दैट सेक्सुअलिटी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड टू चिल्ड्रन। आगे कहा गया है कि यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन, देखो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम आर नेसेसरी फॉर जेंडर एम्पावरमेंट। कहने का मतलब है कि एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, एडल्ट ही अगर अवेयर नहीं होंगे या फिर उनको जेंडर रिलेशन के बारे में नहीं पता होगा, तो हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट द सेम इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो दैट इज़ वाई एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, और उसके साथ साथ ये सेक्शुअल एजुकेशन का भी इंफॉर्मेशन बच्चों को देना चाहिए। देन let's just go through some of the recommendations under Justice Verma Committee report. It says government may explore the possibility of instituting a transparent procedure of pre-entry testing of candidates to pre-service teacher education program, keeping in view the variation in local conditions. Second कहा गया है teacher education should be a part of higher education system. The duration program of teacher education should be enhanced. ये important है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में किनको आपको एडमिशन देनी है उसके बारे में ध्यान से आप प्री एंट्री टेस्टिंग करो कैंडिडेट्स की। और दूसरा ये बोला गया है कि टीचर एजुकेशन जो बीएड डीएड कॉलेजेस है, डीएलएड कॉलेज है, बीएड कॉलेज है या प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कॉलेजेस है, उनको एसोसिएट किया जाए हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। यानी कि टीचर्स प्रिपेयर करो हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए, सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी के लिए नहीं। द ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन नीड्स टू बी एनहांस। वो 2012 में तो सिर्फ एक ही साल का था बीएड, तो उस वजह से यहाँ पे ये प्रोग्राम को थोड़ा एनहांस करने की, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वैसा बोला गया था। फिर बोला गया है थर्ड पॉइंट में लोकेटिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट। इंटरडिसिप्लिनरी जब भी वर्ड आता है यानी कि समझ लो कि वो एक से ज़्यादा की बात की गई है, यानी मोर देन वन डिसिप्लिन। मोर देन डिसिप्लिन किसे कहते हैं? एरिया ऑफ स्टडी। अब एरिया, अरीना या एरिया किसे कहेंगे? सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, एक्सेट्रा, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया आपका। तो ये सबको एक दूसरे के साथ लिंक करके आप इस तरीके से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, या फिर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उसको इस तरीके से लोकेट, इस तरीके से बनाया जाए कि वो ये सभी एनवायरनमेंट को, जब पढ़ने के प्रोग्राम की बात आए तो ये सभी चीज़ें इंटरडिसिप्लिनरी वे, कनेक्टेड वे में वो ऐसे प्रोग्राम को एस्पायरिंग टीचर्स को पढ़ाया जाए। इससे फिर कहा गया है, सी जस्ट अ मिनट, then it says fourth point, every pre-service teacher education institution may have a dedicated school attached to it. ये important है। हर एक प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि सपोज आपकी बीएड हो गई या डीएड हो गया, तो वो जहाँ पे आप पढ़ते हो वो इंस्टीट्यूशन को कोई ना कोई स्कूल के साथ अटैचमेंट या एसोसिएशन होना ही चाहिए। ये ऐसा क्यों लिखा है पता है? बिकॉज द एस्पायरिंग टीचर्स हु आर परस्यूइंग डीएड एंड बीएड, तो वो लोगों को अगर आप एक्चुअल में स्कूल नहीं दिखाओगे, एक्चुअल स्कूल एक्सपीरियंस नहीं करवाओगे, तो कैसे उनमें इनकलकेशन होगा पढ़ाई से रिलेटेड या प्रैक्टिकल नॉलेज। इसीलिए ये स्कूल एसोसिएशन होगा तो वो स्कूल में भी विजिट कर पाएंगे। Then it says increase institutional capacity and duration of masters in education program for the preparation of teacher educators, that is MEd को ज़्यादा से ज़्यादा importance दी जाए। Then it says in the 6th point, create opportunities for teaching practitioners to teach in teacher education institutions and teacher educators to be visiting faculty in school. Most important, जो ऑलरेडी टीचिंग प्रैक्टिशनर्स है यानी कि एस्पायरिंग टीचर्स जो अभी बीएड कर रहे हैं, जो प्री सर्विस टीचर्स है, उनको भी कभी कभी आप मौका दो कि वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बीएड या डीएड जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे पढ़ाने को जाए। और जो ऑलरेडी बड़े बड़े प्रोफेसर्स है, टीचर एजुकेटर्स है इंस्टीट्यूशंस में, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बीएड के प्रोफेसर है, उनको कभी कभी स्कूल विजिट में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ाने को भेजो। तो इस तरीके से क्या होगा, वैरायटी ऑफ एजुकेशन हो जाएगी। फिर यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन की बात क्या की गई है।
तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्मा कमीशन, जस्टिस वर्मा कमीशन, सजेशन दिए गए हैं NCTE के हिसाब से 2 फ्लैगशिप इनिशिएटिव में। फ्लैगशिप किसे कहते हैं पता है? फ्लैगशिप उस चीज़ को कहते हैं जब एक मेजर गोल तय किया गया है और वो गोल को, वो एजेंडा को पूरा करना ही करना है, प्रायोरिटी सबसे पहले उस चीज़ को दी जाती है, तो उसे कहते हैं फ्लैगशिप। तो ऐसे 2 बड़े बड़े इनिशिएटिव या एजेंडा बनाए गए थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं टीच आर, टीचर नहीं है, टीच आर है। देखो ये एग्जाम में पूछा जाए, देन यू शुड बी नोइंग कि ये जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट में दिया गया है। Teach R for prospective teachers is India's first framework for accrediting and ranking based upon 4 pillar test। यानी कि टीचर एजुकेशन कॉलेजेस को और टीच आर एक नाम दिया गया था, यानी कि ऐसे एक्रेडिट करना है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को 4 पिलर के बेस पे। कौन से हैं? तो वो उस 4 पिलर के साथ साथ उन्होंने कुछ और भी अच्छा सा बोला गया है। लेट्स जस्ट सी। सबसे पहले तो टीचर एजुकेशन कॉलेज को एक्रेडिटेट मतलब रैंक करने से पहले, जैसे NAAC आता है ना, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, वैसे ही यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन को, टीचर इंस्टीट्यूशन को आप अगर रैंक करना चाहते हो तो ये पिलर्स के बारे में बोला गया है, उसके ऊपर फोकस करना है। फिजिकल असेट्स है। फिजिकल असेट्स क्या होता है? क्लासरूम प्रॉपर है, बेंचेस प्रॉपर है, फर्नीचर प्रॉपर है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, हेल्थ वाटर पावर सप्लाई, देन प्रॉपर वाटर, क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, वो सबको फिजिकल फैसिलिटीज़ कहते हैं। एकेडमिक असेट्स, लाइब्रेरी, प्रॉपर बुक्स, रीडिंग मटेरियल्स, TLM, वो सब अवेलेबल है। टीचिंग क्वालिटी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ सैम्पल क्लासेस, अभी तो स्मार्ट क्लास का ज़माना है, सो इज़ दैट अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन। देन लर्निंग आउटकम्स, टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, उसको भी इवेल्यूएट करो। टीचर नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म, जैसे NTP बोलते हैं, फॉर टीचर्स इन स्कूल्स, एम टीचर्स विद बोथ क्यूरेटेड ऑनलाइन कॉन्टेंट एंड यूजर रेटेड रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि ऑनलाइन कंटेंट या फिर ऐसा कुछ स्वयं जैसे हो गया तो वैसे आप पढ़ाते हो अपनी इंस्टीट्यूशन में, तो इन सब के बेस पे आप एक्रेडिट कर सकते हो। ऐसा एक जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट में बोला गया है सजेशन के तौर पे। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट में इसका भी एक इन्वॉल्वमेंट किया गया है पूनम बत्रा कमेटी रिपोर्ट। सो व्हाट इज इट? एक प्रोफेसर पूनम बत्रा करके है और शी इज़ अ ग्रेट प्रोफेसर, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हर्स, NCTE formed a committee to review the existing regulatory function of NCTE regarding the grant of recognition and related functions in the year 2014। यानी देखो, जस्टिस वर्मा कमेटी आई 2013 में, और ये कब है? मई 2014 में। ये क्या हुआ? NCTE के जो एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशन है उसको रिव्यू करने का काम ये प्रोफेसर पूनम बत्रा को दिया गया। और इसमें क्या फिर उनको रिव्यू करना था? द NCTE हैज सेट अप पूनम बत्रा कमेटी टू डेवलप द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड क्लासिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर DLED, B.Ed, यहाँ पे D आएगा, B.Ed, M.Ed प्रोग्राम इन द लाइट ऑफ जस्टिस वर्मा कमीशन। यानी कि जस्टिस वर्मा कमेटी में B.Ed, BLED हो गया, B.Ed हो गया, DLED हो गया, उन सब के बारे में थोड़ा ना थोड़ा बोला ही है, लेकिन उसको और भी रिफाइन वे में कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू दिस, तो वो सबको रिव्यू करने का काम पूनम बत्रा जो है उनको दिया गया था और उनकी एक कमेटी बनाई गई थी, इसलिए उनका इस कमेटी का नाम दिया गया पूनम बत्रा कमेटी। Professor Poonam Batra has submitted the report on 16th May 2014 to the chairman of NCTE New Delhi. The committee has given the suggestions against B.Ed and M.Ed program. तो फिर इस कमेटी ने थोड़े सजेशंस भी दिए गए। ये सजेशंस में है जैसे कि कितने टाइम का ड्यूरेशन का B.Ed या D.Ed होना चाहिए, M.Ed होना चाहिए, कितने वीक्स का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। सपोज 16 वीक्स का बोला गया है इसमें,
So all those kind of information were given under Poonam Batra committee. So examination में अगर नेट में पूछा जाए कि पूनम बत्रा committee is a part of which committee, then you should be able to answer that it is a part of Justice Verma committee report which came into year 2012. Justice Verma committee 2012 में बनाई, 2013 में सबमिट किया गया रिपोर्ट एंड फिर मई 2014 में पूनम बत्रा कमेटी भी उसी का हिस्सा हो गया. So thank you so much. It's a wrap for today's session. Do like and subscribe the channel, that is NTUGC Net Paper to Education. Do share this particular video or other videos to your friends so that they can also get help about this content if they are preparing for the NET examination. Till the next time, keep learning, keep achieving.